अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ऑल फ्रेंड्स कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी तरफ बढ़ते हुए हर शर को खैर में बदल दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसे कि आप सब जानती हैं कि हमने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए एक प्लेलिस्ट का स्टार्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह उसके 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए और आज हमारा है लेक्चर नंबर 6। आज का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। अब फ्रेंड्स, आपको पता है कि जब भी आप अनजान लोगों से बात करते हैं तो आप घबरा जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर तो आपने ये मेरी अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं ली तो वैसे इसको मस्ट ले लें। ये कह लें कि आपकी एक बेस को तैयार कर देंगे, ठीक है। तो आज हम क्या सीखेंगे लेक्चर में? आज हम सीखेंगे कि किसी भी अजनबी शख्स से बात करें और बात भी इंग्लिश में करनी है तो कैसे करें, ठीक है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट a beautiful, amazing and very interesting session इंशाल्लाह। अब देखें, सबसे पहले जब आप अजनबी से मिलेंगे तो हर कोई घबरा जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात याद करने की इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको घबराहट हो जाती है तो रिलैक्स, नॉट अ बिग डील, हो जाता है स्टार्टअप पे हर किसी के साथ। अब क्या होता है कि हम ये चाहते हैं कि चलो हम घबरा रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन ये जो हमारी घबराहट है ना, ये सामने वाले को महसूस ना हो, ठीक है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम इतने अच्छे तरीके से बात को स्टार्ट करें, क्योंकि हमने सुना होगा ना ये चीज़, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ठीक है। अगर आपका सामने वाले शख्स पे फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा नहीं ना बढ़ेगा तो हमेशा जब वो आपसे मिलेगा आपके बारे में बुरा ही। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हमने जो है सामने वाले पर्सन को अच्छे तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, ताकि अगर वो हमसे एक दफ़ा मिले तो वो दोबारा हमसे मिलने की ख्वाहिश करे, ठीक है। उसके दिमाग में ये इमेज ना रह जाए कि यार उस बंदे में कॉन्फिडेंस नहीं था, उसके अंदर तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। तो इस तरह की चीज़ें सामने वाले पर्सन पे ना छोड़ी जाएं, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम किसी से बात करना स्टार्ट करते हैं ना तो पहली जो चीज़ होती है उसे हम कहते हैं ग्रीटिंग्स, ठीक है। जैसे आपको पता है कि हम ऐसे भी उर्दू में किसी से मिलते हैं, हम सलाम दुआ करते हैं, हाल चाल पूछते हैं। सबसे पहले जो हम करते हैं वो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब जैसे यहाँ पे मैं आई हूँ, मैंने लेक्चर भी शुरू किया ना, तो सबसे पहले मैंने आपसे सलाम किया है। तो ये एक बहुत बेसिक मैनर्स होते हैं कि आप किसी भी बंदे को, अगर आपने किसी को टास्क भी आप मुझे चेक करवाती है ना, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होती है किसी से भी बात करने के लिए, कि आप पहले उससे सलाम दुआ करें, उसका हाल चाल पूछें, फिर आप अपने मतलब की बात करें, ठीक है। सिंपल अपने टास्क की पिक्चर भेज देना कि कोई अच्छी बात नहीं होती। हाल चाल पूछें, अपने बारे में बताएं कैसे हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छे मैनर्स होते हैं एक दूसरे से ग्रीटिंग करना। यूज पोलाइट ग्रीटिंग्स टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। अब यहाँ पे जो ग्रीटिंग्स होती हैं ये होती है गुड मॉर्निंग होता है, गुड आफ्टरनून होता है, या फिर गुड इवनिंग होता है। अब यहाँ पे भी अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि दिन के किस टाइम में हमने गुड मॉर्निंग कहना है, दोपहर के 3 बजे हमने क्या कहना है, शाम को अगर 9 बजे कोई मिल रहा है तो उस टाइम उसे क्या कहना है, तो सुबह 4 बजे अगर कोई मिल रहा है तो उस टाइम क्या कहना है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि किस टाइम पे हमने कौन सी ग्रीटिंग को यूज़ करना है। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं आपके लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड करूँगी और आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह उस लेक्चर में कि गुड मॉर्निंग किस टाइम बोला जाता है, गुड आफ्टरनून कब होता है और गुड इवनिंग कब होता है। तो यहाँ भी हमने क्या पढ़ा कि जो पहला स्टेप है किसी से भी बात करने का उसका है ग्रीटिंग करना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो यहाँ पे हेलो का यूज़ करती हैं, ठीक है। बच्चे, मैं आपको ये चीज़ प्रेफर नहीं करती कि आप किसी को हेलो कह के बात करें, क्योंकि हेलो आपको पता है कि जहन्नुम को कहते हैं और हेलो हो जाएगा जहन्नुमी, ठीक है। तो बच्चे, हमारे पास कितने अच्छे कलमात हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तुम पर भी सलामती हो। हम किसी को सलामती की दुआ देते हैं, वो भी बदले में हमें सलामती की और बरकतों की दुआएं देते हैं, ठीक है। तो आप ये वाला हेलो का लफ्ज़ नहीं यूज़ किया करें, मुझे भी और किसी के साथ भी आप ये बात नहीं किया करें, ठीक है। ओके, तो ये बात होगी, हमारी ग्रीटिंग होगी सबसे पहले। उसके बाद है सेल्फ इंट्रोडक्शन। आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ क्लियरली, ठीक है। माई नेम इज़ काजमा, आई एम काजमा, दिस इज़ काजमा, ठीक है। आप ये इन तीनों सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं अपना नेम बताने के लिए,
ठीक है, माई नेम इज काजमा, मोस्टली यही यूज होता है, या आई एम काजमा। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस होता है ना, माई सेल्फ काजमा, ये बिल्कुल गलत है, इसको आपने नहीं बोलना। ये कोई ग्रामेटिकल मेथड ठीक नहीं है बताने का कि माई सेल्फ काजमा। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट टाइम आपने ये नहीं कहना कि माई सेल्फ आयशा, माई सेल्फ इकरा, माई सेल्फ मरियम, नो, सिंपल, माई नेम इज काजमा। ठीक है, सबसे पहले आपने ग्रीटिंग कर ली, उसके बाद अपना नेम बता दिया। नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं उसके बाद, नेक्स्ट ये होता है कि हम उससे हाल चाल पूछ लेंगे। आस्किंग अबाउट वेलबींग, कॉमन क्वेश्चन टू कंटिन्यू कन्वर्सेशन, हाउ आर यू। ठीक है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू डूइंग। ठीक है, ये दोनों हम बातें पूछ सकते हैं, हाउ आर यू भी पूछ सकते हैं, हाउ आर यू डूइंग भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम उर्दू में बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप। ठीक है, अब क्योंकि ये अनजान शख्स है ना, हमें नहीं पता कि हमारा एक दूसरे का नाम क्या है, तो आप सबसे पहले कहेंगे गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ काज़मा, हाउ आर यू। तो वो कहेंगे आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हैं, तो आप भी कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। अब क्योंकि क्वेश्चन का जो है बात आपने आगाज़ करना शुरू की थी, ठीक है, बात का स्टार्टअप आपने किया, तो फिर आप ने एक दूसरे से सलाम दुआ कर ली, हाल चाल पूछ लिया, फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। ठीक है, कि अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आपने अपना नेम बता दिया, एक दूसरे का हाल चाल पूछ लिया, अब नेक्स्ट क्या बात हो सकती है कि आपका नाम क्या है। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, हम परफेक्टली पोलाइटली तरीका है, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, आपका नाम क्या है, या फिर मे आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ, मे आई नो योर नेम, व्हाट शुड आई कॉल यू, मुझे आपको क्या कह के बुलाना चाहिए, व्हाट शुड आई कॉल यू। ठीक है, ये थोड़ा फ्रेंडली भी हो जाता है। तो आप इसमें से कोई भी 3 सेंटेंसेस में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं किसी का नाम पूछने के लिए। लेकिन अब एक यहाँ पे ये चीज मुझे बहुत देखने को मिलती है, हम ये पूछ रहे होते हैं व्हाट इज योर गुड नेम। ठीक है, तुम्हारा गुड नेम क्या है। अब बच्चे आप ये जो है ना, ग्रामेटिकली नॉट करेक्ट इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में ग्रामेटिकली ये मेथड ठीक नहीं है कि आप नेम के साथ गुड लगाएं। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं देखने में तो स्वीट लग रहा है, नाइस लग रहा है, पोलाइट साउंड हो रही है, लेकिन ग्रामेटिकली अगर बात करें ना, तो ये एक अच्छा मेथड नहीं है। ठीक है, अगर आप उर्दू या हिंदी में पूछना चाहें कि आपका गुड नेम क्या है, या आपका, ओके, अगर इंग्लिश में आपने पूछना है तो सिंपल इन 3 सेंटेंसेस में से यूज करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि आप गुड नेम लगाएं, तो फिर आप इंग्लिश में नहीं ये क्वेश्चन कर सकते, आप उर्दू में या हिंदी में आप उससे पूछ सकते हैं कि आपका गुड नेम क्या है। ठीक है, आपका गुड नेम क्या है, ये एक उर्दू की लाइन हो गई है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने इंग्लिश में किसी को ये नहीं कहना व्हाट इज योर गुड नेम। ठीक है, किसी का भी नाम अच्छा या बुरा नहीं होता। ऑलराइट, नेक्स्ट, अब अच्छा यहाँ पे ना आपने एक चीज़ याद रखनी है कि, अब आपने ना यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि इंग्लिश में ना किस को अप्लाई करना है। ठीक है, किस, तो गलत नहीं सोचे वो वाली किस नहीं कह रही। तो वापस आए टॉपिक की तरफ, किस का मतलब होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इंग्लिश का मतलब ये नहीं होता कि आपने बड़े बड़े लफ्ज़ बोलने हैं और बड़े बड़े कह लें कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना, नो, यू हैव टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है, यूज शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस, अवॉइड कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज। ठीक है, अब एक बच्चे ने मुझे बताया कि उसने ये बताना था कि मैं सुबह इतने बजे उठी, उसने कोई 1 से 1.5 लाइन की बात की, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट दिस टाइम एट दिस टाइम, पता नहीं उसने क्या बात की, मतलब मकसद उसका यही था कि मैं सुबह जल्दी उठी, लेकिन 1-2 लाइन में उसने ये बात को एक्सप्लेन किया। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इंग्लिश को आपने कॉम्प्लिकेट नहीं करना, इसे जितना आप शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे ना, उतना ज़्यादा आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोलेंगे। अब आपने अपना नेम बता दिया, उनका नेम पूछ लिया, एक दूसरे का हाल चाल पूछ लिया। अब नेक्स्ट, आस्किंग अबाउट प्लेस, कि आप कहाँ से हैं। नेक्स्ट हमारा यही क्वेश्चन होता है ना कि आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम।
Where do you live? آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو سامنے والا کیا آپ کو جواب دے گا؟ Where are you from? وہ کہہ سکتا ہے I come from لاہور. Where do you live? I live in سیالکوٹ. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن. asking about profession کہ آپ کیا کام کرتے ہیں. what do you do? ٹھیک ہے. what do you do? آپ کیا کرتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہو سکتے ہیں what do you do for a living کہ آپ رہنے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے, روزی کمانے کے لیے, پیسے کمانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں. what do you do for living. ٹھیک ہے. چاہے یہ یوز کر لیں, چاہے یہ یوز کر لیں. سلام دعا ہوگی, ایک دوسرے کا نام ہو گیا, حال چال ہو گیا. پھر ہم نے ایک دوسرے کی پلیس کی بات کر لی کہ آپ کہاں سے ہیں. پھر ہم نے بات کر لی پروفیشن کی. اب ڈیلی کنورسیشن. ہاؤ از یور ڈے گوئنگ. اب کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہسبینڈ کام سے واپس آتا ہے, یا پھر کہہ لیں کہ آپ کسی فرینڈ سے شام کو ملتی ہیں, کسی کزن سے ملتی ہیں, تو یہ ایک بہت اچھا کہہ لیں کہ میتھڈ ہوتا ہے کہ آپ اس سے پوچھیں ہاؤ از یور ڈے گوئنگ کہ آپ کا دن کیسا گزرا. ٹھیک ہے. تو آپ کو بھی اپنی لائف میں یہ ہیبٹ اپنانی چاہیے کہ آپ ایک دوسرے سے پوچھیں کہ آپ کا دن کیسا گزرا, کوئی ٹینشن تو نہیں تھی, کوئی پریشانی تو نہیں تھی. آگے اگر آپ اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے فیملی میں کتنے لوگ ہیں, تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں ہاؤ مینی ممبرس ڈو یو ہیو. ہاؤ مینی ممبرس کتنے ممبرس ہیں. ڈو یو ہیو آپ کے ہیں ان یور فیملی. ٹھیک ہے. آپ کی فیملی میں کتنے ممبرس ہیں. اب اگر پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ میرڈ ہے, اس کے بچوں کے بارے میں پوچھنا ہے, تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہاؤ مینی کڈس. کڈس کا مطلب بچے. ڈو یو ہیو. ٹھیک ہے. آپ کے کتنے بچے ہیں. نیکسٹ. اب یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے مائنڈ کر لیتا ہے کہ یار تم اتنی زیادہ باتیں پوچھ رہے ہو, تو اگر آپ پرمیشن لے کے پوچھو نا وڈ یو مائنڈ اف آئی آسک یور پروفیشن. آپ برا تو نہیں مانیں گے اگر میں آپ سے آپ کے پروفیشن کے بارے میں پوچھوں. وڈ یو مائنڈ اف آئی آسک اباؤٹ یور پروفیشن. یہ ایک بہت پولائٹ میتھڈ ہوتا ہے کسی سے بات کرنے کا. ٹھیک ہے. نیکسٹ. اب دیکھیے بچے, آپ نے وہ ساری, میں نے آپ کو اسٹارٹنگ کے کچھ جملے دے دیے. ٹھیک ہے. آپ نے بات کو شروع کرنا ہے, اور ایک بات آپ کی شروع ہو گئی, لیکن کبھی نہ کبھی وہ بات آپ کی اینڈ بھی تو ہوگی نا. تو آپ نے کن سینٹینسز کو یوز کر کے اپنی کنورسیشن کو اینڈ کرنا ہے. وہ کیا ہو سکتا ہے I have to get going. ٹھیک ہے. اب مجھے جانا ہوگا. I gotta go now. ٹھیک ہے. اب مجھے جانا ہے. It was nice meeting you. ٹھیک ہے. اکثر آپ دیکھتے ہوں گے ڈراموں میں بھی, فلموں میں بھی, بڑے بڑے جب مینیجرز یا انویسٹرز آپس میں ملتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں نائس ٹو میٹ یو, اٹ واز نائس میٹنگ یو, آپ سے مل کر اچھا لگا, آئی ہیو ٹو گو ناؤ. ٹھیک ہے. اس طرح کی باتیں آپ سنتے ہیں نا. اٹ واز پلیئر میٹنگ یو, آپ سے مل کر خوشی ہوئی. سی یو لیٹر, بعد میں ملتے ہیں. بائے, ہیو اے نائس ڈے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ سینٹینسز ہیں جو آپ اپنی کنورسیشن کو اینڈ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. آل رائٹ. اب ویسے آپ کا آج کا ٹاسک کیا ہے. آج کا آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے 5 to 6 لائنس میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا ہے. آپ خود اپنے آپ سے کوشچن کریں گے واٹ از یور نیم, اور خود آپ آنسر کریں گے مائی نیم از دس. ویئر آر یو فرام, آپ کہاں سے ہیں. آئی ایم فرام لاہور, کراچی, اپنا سٹی کا نیم لکھیں گے. ویئر ڈو یو لیو, آپ کہاں رہتی ہیں, اس کو بھی آپ لکھ سکتی ہیں. what do you do, ٹھیک ہے, آپ کیا کرتی ہیں. are you student, تو آپ یہاں پہ اپنا بتا سکتی ہیں کہ I am a student, I am a teacher, I am a online worker. اپنا آپ نے بتانا ہے. اور one polite ending sentence, ٹھیک ہے, اور ایک آپ نے ending sentence یوز کرنا ہے. اب جیسے یہاں پہ میں نے لکھا ہے my name is Kazma, I am from Lahore, I live in Sialkot and I am a student. اور یہ ending پہ ہم نے کیا لگایا ہے, it was nice talking you. All right. تو اب بچے آپ نے اس پریکٹس کو, اس کنورسیشن کو بار بار اپنے فرینڈس کے ساتھ پریکٹس کریں, اپنے یعنی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے خود کے ساتھ پریکٹس کریں, خود سے کوشچن کریں اور خود آنسر کریں. ٹھیک ہے. یہ انگلش کہہ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے آپ کو لیکچر ڈلیور کر دیا اور آپ نے لیکچر سن لیا اور اب آپ کہیں کہ مجھے انگلش آنا اسٹارٹ ہو جائے. یو ہیو ٹو پریکٹس اٹ. ٹھیک ہے. اپنی پریکٹس کو کریں زیادہ سے زیادہ. بس یہ آپ کے اندر نا چھوٹی سی جھجک ہوتی ہے
ٹھیک ہے، ایک دفعہ آپ نے انگلش بولنا اسٹارٹ کر دیا، غلط بولیں صحیح بولیں، ایک دفعہ آپ نے اسٹارٹ کر دی نا، تو یہ ساری باتیں آپ بھول جائیں گے. ٹھیک ہے، تو دھیان سے صرف اپنی لرننگ کے اوپر فوکس کریں. ایک دفعہ میں نے آپ کو پیچھے انگلش کی روٹین بتائی تھی. ٹھیک ہے، تو جو چیزیں آپ سیکھتے جا رہے ہیں اس کو بھولنا نہیں ہے، اس کو اپنے پریکٹس میں انکلیوڈ کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے، اب جب بھی مطلب آپ رات کو سوتی ہیں نا، تو آپ اپنے آپ سے انگلش میں بات کریں. آئی ویک اپ ارلی ان دا مارننگ، آئی گو ٹو واش روم، آئی میڈ بریک فاسٹ. ٹھیک ہے، تو جو آپ نے سارے دن کام کیا اس کو انگلش میں بولیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی بات نہیں آ رہی انگلش میں، تو آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں کہ اس بات کو انگلش میں کیا کہیں گے. ٹھیک ہے، تو اپنی پوری روٹین کو اپنے مائنڈ میں رکھا کریں یا اسے رات کو بیٹھ کے لکھا کریں. ٹھیک ہے، اور اب یہ بچے آپ نے دو شخص کی بات کیسے ہوگی آپس میں، آپ نے ایک دوسرے کو انٹروڈیوس کیسے کرنا ہے، یہ بھی الحمدللہ ہم نے سیکھ لیا. تو اب اسے اچھے سے پریکٹس کریں. اگر کوئی کوشچن ہوتا ہے تو مجھ سے پوچھیں، اور اگر آپ کو میری کاوش اچھی لگی ہو، میری کوشش اچھی لگی ہو، تو لازمی ویڈیو کو لائک کریں، اپنا ویڈیو کے نیچے کمنٹ دیں، اور اس کو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنی فرینڈس کزنس کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس سے جو ہے فائدہ حاصل کر سکیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان.